और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई लगातार भीषण होती जा रही है, जिसकी कीमत लेबनान के आम लोग चुका रहे हैं, यानी कि भारी तबाही लेबनान में मची हुई है। भारतीय समय अनुसार अगर देखा जाए तो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में शुक्रवार की शाम को एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की। यह हमला यूएनजीसी में नेतन्याहू के भाषण के तुरंत बाद हुआ। इस इजराइल का लेबनान में सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। इस हमले के बाद आसमान में धुएं के गुबार छा गए। इजराइल ने बैरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर भी हमला किया। ये मुख्यालय एक रिहायशी इमारत के नीचे था। बताया जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह और चीफ नसरल्लाह ने बंकर बनाया हुआ था। पहले बताया गया था कि बंकर में नसरल्लाह हो सकता है, हालांकि सूत्रों की माने तो हिजबुल्लाह की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को भी इसकी जानकारी दी थी, यानी कि वहां पर भी लगातार वो संपर्क में है। इन हमलों में 6 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इस हमले में कई मौतें भी हुई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि मोहम्मद अली इस्माइल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर और उसके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को एक सटीक आईएएफ हमले में मार गिराया गया है, यानी कि इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इन तमाम आतंकियों को मार गिराया गया है। वे अली इस्माइल पर इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी थी, जिनमें इजरायली क्षेत्र पर रॉकेट फायर करना, मध्य इजराइल की ओर से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्च करना शामिल था। इससे पहले हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट बल के प्रमुख इब्राहिम मोहम्मद कबीसी और इस यूनिट के अन्य वरिष्ठ कमांडरों का भी सफाया किया जा चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाकर की गई जो इजराइल की कार्रवाई है उस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दुश्मनों ने सोचा कि हम मकड़ी के जाले की तरह हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम इस्पात के बने हैं। नेतन्याहू ने यह बयान अमेरिका से अपने घर लौटने से ठीक पहले दिया, जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ रहा था, यानी कि यहाँ तनाव जरूर बढ़ा हुआ है। लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा हिजबुल्लाह को बर्बाद करने का, लेकिन इन सब के बीच लेबनान लगातार पिसता चला जा रहा है। पूरी दुनिया ये देख रही है और जिस प्रकार से तबाही नरसंहार वहां पर मचा हुआ है, ये वाकई में ही आतंकित भी करता है और दहशत भी भरता है। उम्मीद करते हैं कि पूरा विश्व एकजुट होकर इन तमाम देशों को समझाइश करे और इस प्रकार के युद्ध पर रोक लगा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये देश इतना भयानक युद्ध करें या बाकी देशों को भी इस लपेटे मिले और कहीं विश्व युद्ध की ओर हम ना अग्रसर हो जाए। ऐसे में जरूरत है शांति बहाली की। ऐसी ही ताज़ा और देश भर की और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए आप बने रहिए पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।